Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Thermodynamics, and today we will discuss the second last question of this chapter, which is question number 21. So here the question is, comment on the thermodynamic stability of NO gas given. दो रिएक्शंस गिवन है बेटा, आपको क्या करना है, आपको बताना है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा। हम कब कहेंगे कि कोई कंपाउंड या कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? जब सिस्टम अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा तो हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। यहां पर अगर हम बात करें बेटा पहली रिएक्शन की, देखो रिएक्शन ध्यान से देखेंगे, क्या दिया है आपको, हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू NO गैस। इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी है वो है बेटा 90 किलो जूल पर मोल। मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो इतनी एनर्जी वहां पर क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो जो प्रोडक्ट है उसमें जो हीट एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन रिएक्टेंट्स, एंड देयरफॉर ये जो है NO गैस, ये क्या होगा बेटा, ये होगा अनस्टेबल। ठीक है, दूसरे वाले में अगर बात करें, दूसरी रिएक्शन में, तो क्या गिवन है आपको, NO गैस प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा -74 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी मतलब NO2 गैस यानी प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो कम होगी, किससे बेटा, रिएक्टेंट साइड से, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड दैट्स व्हाई ये जो है NO2 गैस, ये क्या होगा बेटा, ये होगा स्टेबल। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो हीट एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और हीट एनर्जी अगर कम होगी तो जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वो क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। क्या हमें बात समझ आई? तो इसको अब लिखेंगे कैसे वो हम देख लेंगे। यहां पर चेक करेंगे बेटा क्या लिखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ NO गैस हीट इज एब्सॉर्ब्ड, देयरफॉर NO गैस हैज a higher heat energy than the reactants and therefore is unstable. On the other hand, formation of NO2 gas involves release of heat energy. कैसे पता चला हमें ये, डेल्टा H के साइन से। डेल्टा H का साइन नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। एंड डेल्टा H नॉट अगर पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, राइट। हेंस NO2 gas has a lower heat energy and is stable. Thus अनस्टेबल NO गैस चेंजेस टू स्टेबल NO2 गैस। तो NO गैस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बतानी थी बेटा हमें, जो NO गैस है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई जो अनस्टेबल NO गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, स्टेबल NO2 गैस में। ठीक है, बात समझ आई? तो ये था इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तब तक आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।